वंदे मातरम। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि 20 में 20 लाएं तो वो आप जुड़ने का प्रयास करें। और ये प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं जो 20/2/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का है, लेकिन यहाँ 1 से 10 क्वेश्चन, यानी एक वीडियो में आपको 1 से 10 क्वेश्चन ही मिलेगा। बस 10-10 क्वेश्चन का ही बना रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको लगता है कि 20 में 20 लाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी जुड़ने का प्रयास करें। आप मैथ नहीं भी पढ़े हैं तब भी आपको समझ आ जाएगा। ये वीडियो 1 है। आगे जरा देखिए, टेलीग्राम चैनल है। जो भी अगर पीडीएफ की जरूरत आपको है, जो पीडीएफ पहले भेज देंगे, तब पीडीएफ के लिए डिलेट अनीस सर पीडीएफ डालिएगा, आपको आ जाएगा। ये चैनल ये लोगों के तौर पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ चलिए क्वेश्चन पे बातें करते हैं। क्वेश्चन देखिए ऊपर में भी लिख दी, एसएससी जीडी 20/2/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैथ नहीं भी कभी पढ़े तब भी समझ आएगा। बहुत स्लो पढ़ाएंगे जिसमें आपको कोई परेशानी समझने में नहीं आएगा। चलिए आगे बातें करते हैं। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, समझाते हैं। कह रहा है एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष की आयु, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ना कि 7 वो क्या है, पुरुषों की आयु देन है 26 वर्ष, 25 वर्ष, 21, 29, 22 उनकी औसत आयु। तो आप देखिए औसत बराबर आपने फार्मूला पढ़े, योग बटा संख्या। तो बताइए योग कीजिएगा तो कितना देन है, 26, 25, 21, 29, 24, 28 और प्लस 22। संख्या तो ऊपर लिख ही दिया है कि 7 वो पुरुष है, तो यहाँ 7। अब जोड़ के भागा दे दीजिए, बस काम खत्म हो गया, आपकी औसत निकल गया। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तब इतना करेंगे। देखिए इसी में जोड़ के आप क्यों ना लिख दें, जो चीजें यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 20 सतह 4 से, यानी 20 से सब ज्यादा कम है, तो 20 ले लिया। अब जोड़ लीजिए 6 और 5 11, 11 1 12 9 21, 21 और 4 25, 25 8 33, 33 और 2 35, यानी 35। कहीं 140 कहां से लाइए जे बता दीजिए। तो देखिए 20 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 20 20 सब में से निकाल लिए, 20 सत्ते 4 से 7 को देखा 140, अब बटा कितना 7, तो 175 बटा 7 का मतलब कितना आएगा, 25 आएगा। तो यहां भी जोड़िएगा टोटल तो कितना आएगा, 175 बटा 7 ही आएगा। चलिए अब ये समझने में किन्हीं को कोई परेशानी, ये नहीं समझ जाइए कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। आप हल्का पहले तो समझिए। अब हम चाहें कि आपको मैथ सिखा दें, आप खुद नहीं चाहिएगा कि सीखें, तब हम कैसे सिखा सकते हैं। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए इसको करें, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 है, 20% और 1% की 2 क्रमिक छूट के बाद 1400 रुपया में बेचा है। यानी क्वेश्चन देखिए, कभी सामान खरीदते हैं तो कह रहा है 2000 की चीजें था, अब 80 पर 20% छूट दिया। अब बताइए कि जो देन है उसका निकालिए, 2000 का 20% छूट यानी 80%, डबल जीरो खत्म, यानी 2000 की चीजें था। अब कह रहा है 20% की छूट देता तो हम 80 में खरीदते, तो खरीदे कितना में, 1600 में। फिर पैसा देने वक्त देखिए छूट 2 बार दिया है इसमें, कह रहा 2000 की चीजें था, 20 की छूट देता, 20% तो 1600 में खरीदे। अब पैसा देने वक्त आप क्या कह रहे हैं कि 200 कम है रख लीजिए, तो दुकानदार कहेगा कि 200 कम है यानी 1600 की चीजें 1400, तो फिर छूट, दूसरा छूट पूछ रहा है कितने का, यही तो पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन समझिए कि 1400 की 1600 की चीजें आपने 1400 में, तो दूसरा छूट कितने की लिया। तो देखिए 2 से काट दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 2 से 7 बार डबल जीरो काट, 8 की चीजें 7 में, तो आप बताइए 8 नीचे, छूट 1 का दिया, प्रतिशत पूछा जा रहा है 100 से, यानी 12.5% की छूट दिया है। सिंपल से कह रहा था। आपको लग रहा है कि ये मैथ है, मैथ नहीं है, आप समझने का तो प्रयास कीजिए। घरेलू चीज ऐसे है, समझिए घर में भी आप खरीदते तो वही दूसरी मेथड लगाते हैं।
दूसरी मेथड जरा देखिएगा, कह रहा 20,000 दे 2,000 देंगे हैं, चलिए मैंने भी लिख दिया 2,000, 20% की छूट था 80%, आगे बढ़िए, 1% की छूट तो 100 माइनस 1%, कहिए ये लिखे कैसे, 100 में से 20 घटाएं 20% दे था 80, और 1% की छूट यानी 100 माइनस 1, यहाँ अंक दे रहा था, अब कह रहा है कितना में खरीदा है, 1400 में। फिर हल कीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। रुकिए मैं हल कर देता हूँ। देखिए परसेंट के लिए नीचे 100 लिखिएगा, यहाँ भी नीचे, यानी 4 जीरो कट जाएगा। अब उधर काट दीजिए, तो 2 से कट रहा है कितना बार में, 700, 4 से काटिए, 4 से 2 बार में, 4 से 25 75 से, यानी 175 बटा कितना 2, 175 बटा 2 का मतलब कितना 87.5, तो 100 में से 87.5 घटाएंगे यानी 12.5 आएगा। यहां तक सही, तो 12.5। अब दूसरी मेथड कहीं ऑप्शन नहीं लगाइएगा, ऑप्शन भी लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन सीखिए, कह रहा है ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचता है, यानी यहां क्वेश्चन पढ़े तो कह रहा है 5,000 रुपए प्रति घड़ी, यानी एक घड़ी का मूल्य 5,000 है, 5,000 में बेचा। आगे बढ़े, ए कह रहा है 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी में कह रहा है 10%। अब देखिए क्रैमर का रेशियो पूछेगा तो मैं सबसे पहले शॉर्ट मेथड लगाता हूं कि दोनों को उलट के लिख दीजिए। 25% का लाभ यानी ए में कह रहा है तो बी में, 10% की हानि 90। कहेंगे ऐसा क्यों लिख रहे, जो भी बताएंगे, पहले तो आंसर ला देते हैं आपको। अब देखिए 5 से कट रहा है 18 बार में, 5 से कट रहा है 25 बार में, 18 रेशियो 25 उत्तर है। लेकिन ये कैसे आया, इस पे क्यों उलट के लिखे, बातें हम बताते हैं। देखिए ये पढ़िए, ए भी कह रहा है 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचता है। बेचता है का मतलब क्या आएगा, विक्रय मूल्य। ए में कह रहा है 25% का लाभ। अब बताइए 5,000 में, यहां से लिखते हैं, कह रहा है 5,000 में इन्होंने क्या किया है, बेचा है। तो आप बताइए 25% का लाभ, तो बेचे खरीदा होगा 100 में, 25 का लाभ बेचेगा 125 में। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना 100 से। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा लाइन है, बी को 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन यहां 5,000 में बेचा है, तो विक्रय मूल्य की तुलना 10% की हानि, खरीदा होगा 100 में, 10% की हानि हुआ होगा, बेचेगा 90 में, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। अब एक छोटा बात आप पहले बताइए, अब यहाँ रेशियो था, बराबर कहीं बोल नहीं रहा था, 5,000 से 5,000 खत्म, 100 से 100 खत्म, यहाँ आ गया 1/125 और यहाँ 1/90। अब इसको उलट के लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेके या तो लिखिएगा या तो उलट के लिख दीजिए, तो ये रेशियो में आ जाएगा 90 रेशियो 125। अब यही चीजें हमने डायरेक्ट ले आए, तो क्या निश्चित राशि से कोई जरूरत था? कब? जब विक्रय मूल्य सेम रहे, या किसी में लाभ या हानि क्रय मूल्य पूछा जाए तो उलट के लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। इतना प्रोसेस बनाने की 5 से काटिए, 18 बार में 5 से कितना बार, 25 बार, हटाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन 4 नंबर आइए, 4 जरा सीखिए। कह रहा है 2 रेलगाड़ी सामान्य चाल से विपरीत दिशा से चल रही है, यानी दोनों सामान्य चाल, यानी दोनों की चाल क्या है, सेम है। आगे करें, यहां पढ़िए, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, प्रत्येक का मतलब जितना भी रेलगाड़ी रहेगा सबकी लंबाई कितना दे, 320 मीटर। आगे कह रहा है वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाता है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की कह रहा है चाल बताएं। तो आप बताइए चाल दोनों का सेम है तो कोई एक का निकालेंगे, निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है चाल समान है। तब बताइए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी देन है 320 बटा 18,
का मतलब कितना हो जाएगा। अच्छा, किलोमीटर में बदलना तो 18/5 से गुना करेंगे। 18 से 18 खत्म, 5 से कितना 64 वाला, यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी उत्तर है। लेकिन दूसरी चीजें और बताना, बहुत सारे ऐसे बनाते हैं कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, तो दोनों यहां जरा पढ़ेगा, चाल समान है और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई 320, तो दो रेलगाड़ी की लंबाई 640, दुगना करें तो 640 आया। अब बताइए, चाल पूछा जा रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना दे रहे, अब ये मीटर में दे रखा है, सेकंड में आंसर आ रहा है किलोमीटर में सर, तो किलोमीटर में लाने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए। काटिए, 18 से 18 खत्म, 5 से कितना बार 128, तो ये आया जब दोनों की चाल है प्रत्येक रेलगाड़ी का, तो दोनों की चाल बराबर है, तो 2 से भागा दे दिए, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आए। तो कोई ऐसे बनाते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, बहुत सारे ऐसे बनाते हैं, दोनों बनाते हैं तो दोनों सही है। चलिए आगे बढ़िए, 4 के बाद आप 5 आ जाइए। 5 देखिए, पहले रेशियो लिख दीजिए इसका, देखिए मैं यहां रफ कर देता हूं, P Q R 1/2, यहां 4 दे, 4/1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ये बता दीजिए, भिन्न में दिया हुआ है, हर के एलसीएम से गुना करेंगे, मैं लिख देता हूं, एलसीएम आएगा कितना 2, तो यहां भी 2 से गुना, यहां भी 2 से गुना, और यहां गुना कहां से किए, हर के एलसीएम 2, 1, 2 का एलसीएम कितना होगा 2, काटिए, 2 से 2 खत्म, 1 8, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा कितना 3, ये रेशियो। कहीं इसी में क्यों नहीं बना लेते सर, ये तो दिख रहा था ना, 1 2 से गुना करते 8 3, तो लेकिन हम समझा देंगे जिनको ना समझ, 7200 देल है जो टोटल देल है, टोटल यहाँ कितना देल है जी बताए, 8 3 11 12, पूछा किसका। देखिए क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है, ना कोई क्वेश्चन ऐसा, बात हार्ड की आ जाता है कि क्वेश्चन अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो लग रहा है बहुत हार्ड है, वही क्वेश्चन किसी को हल्का लग रहा है। और देख रहे हैं सबसे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हल्का क्वेश्चन सबसे बन रहा है, एक से नहीं बन रहा, जो क्वेश्चन नहीं बना वही हार्ड लग रहा है, और जो बन गया तब जो भी वीडियो देखेंगे उनके लिए सब बेसिक से बता देते हैं कि आप कोई भी देखेंगे सबको समझ में आएगा। चलिए आगे जरा पढ़िए, तो कह रहा है आर का हिस्सा कितना होगा, आर का हिस्सा कितना से गुना कीजिएगा 3 से, 12 6 72, 6 1800 काटिएगा तो आपको आ रहा है 12 से 6 बार में 6 18। चलिए लिखना है, लिखते चलिएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा। देखिए एन में कह रहा है, ये क्वेश्चन मैं इतना हल्का नहीं लगाया, वो इस शिफ्ट में पूछा ही है, 2024 का पेपर है। एम का वैल्यू 9 देन है जी, एन का, तो देखिए यहाँ 9 और 6 रख दीजिए, कहीं आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते थे, जोड़ सकते थे लेकिन मैं लिखी 9 अच्छे कितना होगा जी 15, 9 में से 6 जाएगा, 3 से 5 बार में 5 रेशियो 1 कहीं आ रहा, तो ये वाला उत्तर है। कहीं इतना आप लिख के ना बनाया कीजिए, आपको हम समझने के लिए लिख दिए, लेकिन 9 6 कितना होगा जी 15, घटाया जा रहा है, 9 में से 6 गया 3, यानी 5 रेशियो कहीं उत्तर आ रहा है, एक लगा दीजिए। एग्जाम में एकदम कम लिखा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बन रहा है जितना लॉन्ग में लिखिए। चलिए ये जरा आ जाए, इस पे थोड़ा बातें हम कर देते हैं। देखिए ये 7 जोड़िएगा, ब्रैकेट का कीजिएगा 40, गुना देंगे, ये भागा देंगे तो कितना ब्रैकेट का आ जाएगा 44 में 2 से 22, गुना कीजिएगा 25, बस काम खत्म। रुकिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, 0 लिख दीजिए, 25 4 से कितना डबल 0, 25 100 होता है तो डबल 0, 22,000 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा दीजिए बी वाला। चलिए आगे 7 8 आइए, 8 देखिएगा, करे यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जाना चाहिए।
पहले आप बताइए कि 100 अगर होता लंबाई तब वृद्धि किया जा रहा है कितना, 14 का मतलब 114 हो जाता, 114। 100 में अगर 14 की वृद्धि तो 114, 100 में 20 की वृद्धि तो 120। अब कह रहा है कितनी घटाई जानी चाहिए, तो ये वाला अगर ये नीचे लिख देंगे तो कितना, देखिए 14 की वृद्धि कर रहा है, अगर नीचे 100 लिख देते हैं तो कह रहा है वृद्धि हो जाए, लेकिन यहाँ कह रहा है कमी होना चाहिए, तो 114.28 बढ़का नीचे तब ना कमी हुआ 14.28 का प्रतिशत पूछा जाए 100 से, काटिएगा तो आपको 12.5 आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए 8 के बाद 9 आ जाएगी। 9 करेक्ट, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य देना है 5175, विक्रय मूल्य की तुलना किससे कीजिएगा, विक्रय मूल्य से, तो कहिए 25% की छूट, तो बेचा होगा कितना में, 75 में, और कह रहा है अंकित मूल्य निकालना तो 100 से। अब काट दीजिए, ये 69 बार में कट रहा है, यानी 69 बार में, और यहाँ 69 पे डबल जीरो कहीं उठता है, लेकिन ये लिखने के तरीके में बता रहा हूं। देखिए 25% की छूट, तो अंकित मूल्य कितना होगा जो बता दीजिए, अंकित मूल्य आपको 100 होगा, 25% का डिस्काउंट देगा तो बेचा होगा, 100 की चीजें होगा 25 की छूट दिया होगा तो बेचेगा 75 में। अब पढ़िए, विक्रय मूल्य देगा 5175, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। अब कह रहा है अंकित मूल्य निकालना है 100 से, बस काटिए आपकी उत्तर शामिल। चलिए 8 10 आ जाएगा। करेक्ट, किसी धनराशि पर 40 वर्ष तक प्राप्त साधारण ब्याज, उस राशि का 2/5 वार्षिक ब्याज कितना है, रेट पूछा जाए। देखिए बिना कलम से भी बनाएंगे, अब समझा भी देंगे। ब्याज जो देंगे उसको पकड़ के रखिए, ब्याज पे डबल जीरो, तो 200 में 5 से भागा देंगे 40, 40/40 का मतलब 1। कहिए लाए कैसे, जी बताइए, रुकिए पहले हम लिख के बता देते हैं उसके बाद बताएंगे। पहले पढ़िए क्वेश्चन, यहां पढ़िए, साधारण ब्याज उस धनराशि का, उस धनराशि में का लगन है, यानी मूलधन में का लगन, मूलधन 5, और ब्याज दे, इससे पहले देखिए कॉमा देके ब्याज दे, ब्याज कितना हो गया 2। आप बताइए अमाउंट की जरूरत पड़े तो लिख देते, नहीं जरूरत रहेगा तो नहीं। अब करना क्या है, फार्मूले लगाइए, पहले लिख के बताते हैं उसके बाद भी बातें करेंगे। P गुना T गुना R% या R/100 में लिखते हैं। आप बताइए कि ब्याज कितना देल है, जी बताइए, 2 देल है, 2 लिख दिए। मूलधन कितना देल है 5, अब गुने देखिए समय कितना देल है 40, ऊपर दिया गया है, और रेट पूछ रहा है कि कितना होगा। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लिखते थे, इधर गुना कर देते डबल जीरो से। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जरा 40 बचे, 200 से 200 भागा देते, 1% उत्तर आ जाता। लेकिन मेरी ट्रिक कैसे चलता है ये जरा समझिए। ये है जो ब्याज है, तो ब्याज पे डबल जीरो हम रख देंगे अपने मन से, यहाँ तो 2 दिख ही रहा था, डबल जीरो लाए कहाँ से, ये बात समझ। ये परसेंट के लिए नीचे 100 लिखेंगे तो हमेशा इधर डबल जीरो, कोई भी ब्याज रहेगा उस पर डबल जीरो रखेंगे। कहिए आप मूलधन से क्यों भागा दे रहे हैं, तो मूलधन से देखिए, मूलधन और समय से यहाँ भी भागा, तो हम एक एक करके दिए कि जहां 200 ब्याज देल है तो 200 पे पहले मूलधन से भागा दे दिए, 5 से कितना 40, 40/40 का मतलब 1। क्या बात है, कभी भी दिया हुआ रहे ब्याज तो उसमें पहले डबल जीरो रख दीजिए, मूलधन से भागा दे दीजिए, अब मूलधन से भागा देने के बाद समय से। कहीं ऐसा क्यों ना आप कह रहे हैं कि मूलधन समय दोनों से गुना करके भागा, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके भागा दीजिए या गुण, 40 बचे 200, 200/200 का मतलब खत्म। जैसे आप निकालिए उत्तर 1 सेकंड में आएगा, इतना लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं था। यानी क्वेश्चन समाप्त हो गया। सब शिफ्ट का इसका पार्ट 2 भी करवाएंगे, सब 1 से 10 क्वेश्चन ही करवाएंगे, इसलिए कि आराम से करवाएंगे, वीडियो बड़ी भी हो तो कोई 10 क्वेश्चन में ज़्यादा लंबा नहीं होगा, नहीं तो 20 क्वेश्चन में मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, इस वजह से लंबा हो जाता है वीडियो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, या कोई कमी रहेगा, कोई मिस्टेक एरर रहेगा तो आप कमेंट जरूर किया कीजिएगा।
कि उसमें हमको पता लग सके कि क्या गलती हो रही है, क्योंकि अपने में कमियां नहीं पता लगता है, दूसरों में कमियां तुरंत पता लग जाता है। तो आपको जैसे ही पता लगेगा कि इस चीज पे सुधार करना चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अगली मुलाकातें अगली एपिसोड में मिलेंगे।